हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज मैं करने वाली हूँ फाइनली इतने अरसे बाद, इतने कमेंट्स आने के बाद लॉकअप का चुगली सेशन। तो मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे पूछा था कि प्लीज मुझे क्वेश्चंस भेजो ऐसे फनी जिनका मैं आंसर दूँ और आपके यूजर नेम्स के साथ आई विल बी यूजिंग देम इन माय चुगली सेशन। सो हियर वी गो। तो मेरे पास आप लोगों के भेजे हुए बहुत ही फन और अमेजिंग क्वेश्चंस हैं। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हमें शिवम ज्वाइन नहीं कर पाएगा क्योंकि ही इज रियली बिजी विद समथिंग रियली इंपॉर्टेंट एंड आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। बट हम अगला चुगली सेशन रोडीज का जरूर साथ में करेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question is by, I guess it is called Shri.Var. Do you think some secrets shared by the Carries are fake? Oh yes, I definitely do. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उनका कोई सर पैर नहीं होता। मुझे लगता है सिर्फ ऐसे क्लाउड के लिए या ऐसे ही मतलब अपने आप को हाईलाइट करने के लिए वो लोग बोल देते हैं, पर या रियलिस्टिक बिल्कुल नहीं लगते हैं वो। So the next one is by Mohammed.mohib.94695. So the question is, whom do you think was correct in Azma and Zishan fight? Honestly सच बताऊं, चाहे लॉजिक हो या ना हो, लड़ाई में चाहे कोई बंदा गलत हो या ना हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि आजमा ने वो मजे के लिए की होगी लड़ाई। तो मतलब वो कितनी भी इंटेंस लड़ाई क्यों ना हो, मुझे पता है कि इट वॉज आजमा's पर्पस। उसे लाइमलाइट में रहना है और प्यार में बर्बाद होना है। दैट इज ऑल व्हाट शी वांट्स टू डू। काम वाम तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, मुझे प्यार में बर्बाद होना है। देखते हैं कोई बर्बाद करने वाला मिलता है या नहीं। So the next one is by मयूर कश्यप। ये एक पहला ऐसा रियलिटी शो है जिसकी कंटेस्टेंट्स होस्ट की बजाते रहते हैं। सैड बट ट्रू। मैंने बहुत बार देखा है कि कंगना को कोई ऐसे सीरियसली नहीं लेता है, ऐसे मतलब हल्के में लेते हैं, उसको कुछ भी बोल के चले जाते हैं यार। The next one is by Sunday_Saab। मुनावर और कच्चा बादाम वाली दीदी। डेफिनेटली मुनावर, डेफिनेटली मुनावर। नेक्स्ट इज बाय सना खान 3430। आजमा और शिवम में ज्यादा एंटरटेनिंग कौन है और मुनावर शाइसा के साथ या अंजलि के साथ ज्यादा जचेगा? ऑनेस्टली आई थिंक अंजलि के साथ, बट दोनों के ही बार रिलेशनशिप्स है तो आई डोंट नो कि कितना आगे बढ़ने वाला है। वैसे मुझे पता है बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला, बट आजमा और शिवम में से ज्यादा एंटरटेनिंग बहुत नेक टू नेक वाला है। मतलब दोनों ही एट पार हैं। सी आई अंडरस्टैंड कि शिवम बहुत बार क्रिंज करता है अपनी वो शायरी वायरी से, लेकिन आजमा भी बहुत बार लाइंस क्रॉस कर देती है। सो आई विल से शिवम, क्योंकि वो क्यूट सा रोने लग जाता है बेचारा। नेक्स्ट इज बाय वृंदा नारंग। हु इज द मोस्ट क्रिंजिएस्ट? मोस्ट क्रिंजिएस्ट इज डेफिनेटली शिवम जब वो अपनी शायरियां सुना रहा होता है। Okay, so the next one is by Archana Yadav 1426_. How do you feel Kangna is as a host? See, I don't mind Kangna being the host. Honestly, इतना controversial show मुझे नहीं लगता कंगना के अलावा कोई भी इतना upfront आके कर सकता था। लेकिन हाँ, मुझे होस्टिंग कोई बहुत अमेजिंग नहीं लगती है कि ओ माय गॉड ये तो मजा ही आ गया देख के। इट्स लाइक एनी नॉर्मल पर्सन कुड हैव होस्टेड लाइक दिस। द नेक्स्ट वन इज बाय Sky_A2207। थॉट्स ऑन शिवम? शिवम, आई लव शिवम। मतलब वो मुझे नॉट लव बट मेरे को इतना फन लगता है ना वो। मतलब ऐसा लगता है छोटा सा बच्चा है। क्रिंजी भी बहुत लगता है मुझे वो, लेकिन मुझे एक्चुअली उससे कोई नेगेटिव वाइब नहीं आती। मुझे वो ना स्प्लिट्सविला के टाइम से ही पसंद है। वो इतनी फुकरी हरकतें करता था और हर किसी को चल फुकरे, चल फुकरे निकल, ऐसे करता रहता था। आई डोंट नो, मतलब हाउ कैन यू बी सो कॉन्ट्राडिक्टिंग एट द सेम टाइम। द नेक्स्ट वन इज बाय, डू यू थिंक दैट एलिमिनेटिंग साइशा एंड ब्रिंगिंग हर बैक वाज अ नाइस डिसीजन? आई डोंट नो व्हाई इन द फर्स्ट प्लेस उसको निकाला। ठीक है, आई अग्री कि उसने कंगना को डिसरिस्पेक्ट किया था, लेकिन अगर निकाल दिया तो वापस क्यों लेके आए हो? और वापस लेके आए हो तो इतने बड़े बड़े चिट्ठों के साथ। मतलब आप अगर कंगना को इम्प्रेस नहीं करोगे और सॉरी नहीं बोलोगे तो आपकी इस शो में कोई जगह नहीं है। No one can replace Kangna Ranaut. Not on lockup, not anywhere else. एंड उसके बाद उसने बकायदा पूछा है कि कंगना, डू यू एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी? एंड देन कंगना सेड या नाउ यू कैन बी इन द शो। दैट्स वेरी weird. Okay, so the next one is by Universally Insane. Do you think Payal is fake or real, or she is pretending to gain sympathy of viewers? So actually Payal को मैं बहुत टाइम से फॉलो करती हूँ ऑफ एंड ऑन। तो मैंने उसको बिग बॉस में भी देखा था एंड आई काइंडा फाउंड हर लाइक दिस ओनली। और उसके बाद मैंने उसको सर्वाइवर में भी देखा था, वेरिन वो संग्राम से एक्चुअली मिली थी। एंड देन वो सुशांत सिंह राजपूत वाली पूरी कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में शी वॉज सो वोकल एंड सो अपफ्रंट। उसने इतने वीडियोज बनाए थे, इतनी बार उसका ट्विटर सस्पेंड हुआ था, इतनी बार इंस्टाग्राम सस्पेंड हुआ था, बट शी वॉज वेरी वोकल इन सपोर्टिंग हिम एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर। तो मुझे एज फार एज आई नो हर, एज फार एज आई जैसे मैंने उसकी वीडियोस देखे हैं, मुझे नहीं लगता शी विल फेक फॉर एनीथिंग। लेकिन हाँ, वो बहुत वोकल है और बहुत ज्ञान देती है और बहुत घुस जाती है ऐसी चीजों के अंदर, वो है उसके बारे में। सो नेक्स्ट वन इज बाय स्टूडेंट्स। अब विच स्टूडेंट्स आई डोंट नो, बट स्टूडेंट्स। आई डोंट लाइक अंजलि, आई लाइक आजमा। हाई फाइव ब्रो, मी टू।
नेक्स्ट इज बाय नंदिनी शर्मा, लॉकअप और बिग बॉस और रोडीज और स्प्लिट्सविला योर फेवरेट, और आपको क्या लगता है ये स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट्स क्यों भरे हुए हैं? ओके, इसका बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है. सबसे पहले आई लव बिग बॉस, मतलब बिग बॉस इज द पापा ऑफ एवरीबॉडी. और उसके अलावा सी स्प्लिट्सविला के कंटेस्टेंट्स इसलिए भरे हुए हैं, रोडीज के कंटेस्टेंट्स वो लोग इसलिए लेके आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उससे ज्यादा फुकरे लोगों ने कहाँ मिलेंगे. सो मेरे को लगता है ये ना एक लैडर होता है, रोडीज, स्प्लिट्सविला, उसके बाद आप गए बिग बॉस में, देन आप गए कोई और शो में, एंड देन बूम यू आर एन एक्टर. नेक्स्ट वन इज बाय अली सलीम, मुनावर और अंजलि का लव फेक है या ट्रू? डेफिनेटली फेक है. उसका बॉयफ्रेंड है बाहर आकाश, और इसका भी कोई है. मुझे लगता है इसका जो फ्रेंड था वो फैमिली वीक में वो एक बॉटल लेके आया था, तो somebody sent him the bottle, so definitely they are faking it. Come on. Next is by सुमित दहिया, will पूनम पांडे भी eliminated? No, I don't think. I think she's doing pretty good, and अब यहाँ तक आ गई है, मुझे नहीं लगता अब she'll be eliminated. The next one is by Noob says, दीदी एक बात बताना, कच्चा बादाम वाली दीदी की बेसिस सुनने में मजा आता है कि नहीं? By the way, big fan. Definitely आता है, बहुत ज्यादा आता है. So the next one is by Prince Joshi. Do you also feel that Kangana doesn't give a badass vibe in the show at all? Yes, I do. The show didn't actually deliver what they showed in the promo. हाँ, एक्चुअली इतना कोई अत्याचार ही नहीं है. मेरे को लगता है इनकी बेसिक नेसेसिटीज के अलावा, और वो जो ये शारीरिक श्रम बोलते हैं जिसको, चक्की पीसना है एंड ऑल ऑफ दैट, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज होती है कि भाई ओ माय गॉड ये क्या ही हो रहा है शो में. एंड यस, कंगना का भी मुझे समझ नहीं आता. शी इज सो स्वीट, शी इज सो नॉर्मल टॉकिंग, एंड एक तो वो कैमरे में देख के बात नहीं करती, वो हाँ इधर देख के बात करती है. आई डोंट नो. सो या, शी इज नॉट अ बैडएस एट ऑल. मेरा सॉलिड गला सूख गया इतना बोलते बोलते. मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में. Okay, so the next one is by Adnan Ahmed. Saisha pretending from the starting that she had a crush on Munawar but always bitching behind him and also had a boyfriend outside. Yes. Anjali even confessed her love from Munawar and she also had a boyfriend outside. And ये क्या गेम प्लान था और ये मजाक हो रहा है. एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ आ रहा. सच में ये शुरू में तो बहुत ये साइशा ने मुनावर के लिए बोला था कि यार आई हैव फीलिंग्स फॉर हिम एंड ऑल ऑफ दैट. रोई भी थी आई थिंक. एंड उसके बाद सडनली फैमिली वीक में भाई बॉयफ्रेंड आ रहा है भाई बाहर से. एंड अंजलि का तो मतलब आकाश आई थिंक एवरीबडी टॉक्स. उसकी मम्मी भी बताओ आके बोल रही थी कि आकाश ने बोल के भेजा है कि आई मिस यू. एंड उसने भी मतलब ये क्या ही हो रहा है. बट एक बात बताओ यार, मतलब रिलेशनशिप में तो फिर मुनावर भी है, तो खेल तो ये सारे रहे हैं. वो फैमिली वीक में उसका बेस्ट फ्रेंड किसकी हार्ट वाली बॉटल लेके आया था बताओ. The next one is by Rashu. What do you think about Payal? Do you also feel irritated to when she starts giving oversize and dumb with ज्ञान? Oh yes, वो over कर देती है और उसको realize भी नहीं होता. Please share your opinion. Lots of love from home. Lots of love from home too. Next is by Kiru. What would you do if you ever got a chance to be in a lockup? Honestly, या तो मैं किसी का सर फोड़ दूंगी या खुद का सर फोड़ के बाहर निकल जाऊंगी. मेरे को नहीं पता, मतलब ऐसे मेरे को ना खाने वाने मत दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे को और चीज़ें मत दो, मेरे को फ़ोन मत दो, वाईफाई मत दो, मुझे उन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है. मुझे प्रॉब्लम है मेरी नेसेसिटी से. मतलब मेरी अगर घर पे एक लिप बाम भी यहाँ से उस कमरे में पड़ी हुई होती है ना, और अगर वो मिल नहीं रही होती है, मैं पागल हो जाती हूँ, मेरा सर फट जाता है, मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है. तो मेरे को ना अपनी बिलोंगिंग्स अपने पास रखने का बहुत शौक है. तो मेरी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए. लेकिन ये जो आजमा करती है, आके पानी फेंक देती है या मंदना करती है, कभी कभी कुछ, वो चीज़ें मेरे से मेरे बर्दाश्त के बाहर है. मैं इन लड़कियों के बाल पूट दूंगी भाई. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज बाय अली सलीम. मोस्ट इमोशनल मोमेंट फ्रॉम द शो. ऑनेस्टली बताऊं तो एक मोमेंट मुझे याद है, मुझे वो फैमिली डे भी याद है जब सबकी मदर्स और सबके रिलेटिव्स वगैरह आए थे. इवन दैट वाज वेरी नाइस एंड इमोशनल. लेकिन जो एक चीज़ जो मेरे को एक्चुअली बहुत ज़्यादा हिट करी थी वो थी मुनावर की मदर वाली स्टोरी. दैट वाज रियली हार्ट ब्रेकिंग, वेरी इमोशनल. आई एक्चुअली क्राइड दैट डे. Okay, so the next one is by Siddharth Singh. Who do you think had potential of winning the show but got evicted due to some reason? Myself, Siddharth Singh. Lots of love to you, Didi, and Shivam Bhaiya, and uncle and auntie as others. Okay, thank you so much from my family to you and your family. And potential of winning actually मेरे को लगता है कि 2 लोग थे, एक करणवीर और एक निशा. तो ये 2 should have stayed. एंड करणवीर को मैंने देखा है बिग बॉस में एक्चुअली खेलते हुए, लेकिन निशा को नहीं देखा है. निशा वॉज वेरी न्यू टू द रियलिटी शो थिंग. तो मैं एक्चुअली उसको देखना चाहती थी. एंड शी इज अ नाइस पर्सन, शी इज अ वेरी सेंसिबल एंड काम पर्सन. तो मुझे अच्छी लगती थी वो, यू नो, व्हेन शी यूज्ड टू प्ले टास्क एंड स्ट्रेटेजाइज एंड एवरीथिंग. शी यूज्ड टू गाइड एवरीबडी. सो आई वांटेड हर टू स्टे. Okay, so the next one is by Mirchi Boy. What do you think about Shivam's cheap poetry? Does it cringe you or it feels nice? By the way, love your chugli sessions. Thank you so much, Mirchi Boy. एंड यहाँ मैं बहुत क्रिंज आउट होती हूँ जब वो ऐसी फुकरी वाली शायरियाँ मार रहा होता है. मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब मैंने ये 20 साल पहले सुनी है, प्लीज अब तो स्टॉप कर दो. नेक्स्ट इज बाय नाजिया एन. सो डू यू हैव अ क्रश ऑन मुनावर? नो. Okay, so the next one is by Yachna Bhatia. Your top 3 favorite contestants. Let me guess, Munawar, Payal and Azma. Not really. Munawar and Payal, yes. But apart from that, I like Saisha and Shivam also. So Shivam should have been there Azma की जगह पे.
Please do chugli about the game of 3 Chabbis, Anjali, Saisha and Poonam. Honestly, पता नहीं है ये अपनी ही दुनिया में ये क्या ही कर रहे हैं, मुझे नहीं पता. So I don't have much to say, लेकिन मेरे को सुनने में आया कि अंजलि की बहुत बड़ी फैन बेस है बाहर, तो हमें थोड़ा बच के रहना पड़ेगा. I like watching your videos and love your brother and sis duo. Thank you so much. ओके तो आज का फाइनल क्वेश्चन, और ये है एक बड़ा सा रैपिड फायर. दिस इज बाय स्माइली. जल्दी से शुरू करते हैं. क्या आपको लगता है ये शो स्क्विड गेम्स और बिग बॉस का फ्यूजन करके बनाया गया है बिकॉज ऑफ मास्क वाले गार्ड्स? यस. अगर बिकॉज ऑफ मास्क वाले गार्ड नहीं भी होता तो भी यस. क्या आपको अंजलि के सुन मेरी बात पे हंसी आती है? हाँ, डेफिनेटली आती है, क्योंकि उससे हल्का सुन मेरी बात मैंने कभी नहीं सुना. उसको लगता है वो सामने वाले को ऐसे डरा देगी और ऐसे पॉइंट्स प्रूव करेगी, एंड इट्स द मोस्ट हल्की कॉन्वर्सेशन दैट शी होल्ड्स. क्या आपको लगता है कि मेरी तोतली खाला कंगना का स्क्रिप्टेड भाषण हद से ज्यादा स्क्रिप्टेड लगता है? यस, डेफिनेटली यस. क्या आपको लगता है कि ये शो स्क्रिप्टेड नहीं है, ये दिखाने के चक्कर में खुद ही 100 बार रियल करके पूरा स्क्रिप्टेड है इसकी गारंटी दे रहे हैं? हाँ, ऑफ कोर्स ये बिग बॉस में भी यही करते हैं कि नहीं, हम स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल प्लान्ड नहीं है, पर अपेरेंटली होता है, थोड़ा प्लान्ड आउट होता है. क्या आपको लगता है कि ये लोग शो एक्सटेंड कर सकते हैं? 2 दिन में फिनाले है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अभी एक्सटेंड करेंगे. क्या आपको लगता है कि इनके सब गेम्स अनटेस्टेड होते हैं क्योंकि इन्हें हर बार गेम के बीच में रूल्स हटाने या चेंज करने पड़ते हैं? हाँ, ऑब्वियसली इट्स वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड, वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड. मतलब पता नहीं क्यों ये बिल्कुल, जैसे मेरे को लगता है ना रोडीज में होते हैं टास्क, वो दिखाते हैं बिहाइंड द सीन्स में, दिखाते हैं कि वो लोग टेस्ट करके फिर उनसे टास्क करवाते हैं. बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लगता है पहली बार बना रहे हैं शो, तो इनको लगता है बस चला दो यार, राम भरोसे, हमारे तो मिलियंस में व्यूज आ ही रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, लोग तो देख ही लेंगे. ओके, बट अब एटलीस्ट मेरे को थोड़ा सा ऐसा अच्छा लग रहा है, मेरा दिल हल्का हो गया कि आपने मेरी बातें सुन ली. मेरा इतने घंटे इस गधे स्टूपिड से शो पे वेस्ट करने का कोई तो फायदा हुआ. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो या कोई भी पार्ट पसंद आया हो, अगर आपने लॉकअप देखा है, कौन आपका फेवरेट कंटेस्टेंट है, कौन आप चाहते हो कि जीते, 2 दिन में फिनाले है, एंड मैं चाहती हूँ कि शिवम जीते, वो और कोई रीजन नहीं है, जस्ट बिकॉज माई ब्रदर्स नेम है शिवम, एंड दैट्स ऑल. उसके अलावा कोई रीजन नहीं है. सो प्लीज कमेंट जरूर करना, लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, सब जरूर करना. इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, एंड जल्दी से मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में. बाय.